वेलकम दीदी सबसे जी। जी सबसे पहले तो नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमेशा की तरह ही डॉक्टर अशोक उपाध्याय ने ये एक जो स्टार्ट किया है कि हर नवरात्रि में एक फीमेल डॉक्टर को लेके आएंगे और उनके केसेस स्टडी करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी गुड और मैं लकी हूं कि मुझे ये मौका हर बार मिलता रहा है और उसी तरह से आज भी आई एम हेयर विद अ किड्स। सो सभी को एक बार फिर से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अशोक उपाध्याय आपको इस कार्य तो के भी लिए इस सब कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू अभी हम दीदी, स्टार्ट थैंक करते हैं। सुबह एक केस डाला था HSH में। एक गर्ल है, शी हैज सोरियासिस। छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर उसके थे, इतने इतने बड़े, कोई यहाँ पे पैच, कोई यहाँ पे, पूरी बॉडी पे स्कैटर्ड थे। और एंड शी सेड के ये 4 साल से है और 4 साल से 2 साल तक वो उसने एलोपैथी मेडिसिन ली किसी सुपर स्पेशलिस्ट से, एलोपैथी के किसी डॉक्टर से, और इचिंग भी होती थी इन पे, लेकिन कोई खास नहीं, होती जरूर थी, परंतु एलोपैथी से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनकी एक सिस्टर है, उसको भी सोरियासिस है, इसके फादर है, उनको भी सोरियासिस है। सभी की डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन चलती रही। इसकी सिस्टर को तो जस्ट 3-4 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि उनका बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, जैसे 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ था तब वो आए थे। तो इनको 4 साल हो गए थे। 4 साल में छोटे छोटे पूरी बॉडी पे दाने थे। बिकॉज वी प्रैक्टिस ऑन माइंड, तो हमने इनसे पूछा कि इनके स्वभाव के बारे में कैसा स्वभाव है। जैसे कि हम अक्सर ही हमारे मन में होता है कि उसकी मेंटल स्टेट, उसका माइंड देखें कि किस तरह का है। तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, वैसे तो नॉर्मली नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। और इसकी सिस्टर इसके साथी वो कहती, अगर गुस्सा आ जाए फिर ये हफ्ता हफ्ता बात नहीं करती, एक एक हफ्ता रूठ के बैठी रहती, जितना मर्जी इसको मना लो, इसने अपने कमरे में एंटर ही नहीं करने देता कि बस चले जाओ। हफ्ते 10 दिन तक ये रूठी ही रहती है, बात ही नहीं करती गुस्से में किसी से। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पछतावा होता है, कोई इतना ज्यादा भी नहीं है। पढ़ने में शी इज वेरी इंटेलिजेंट और 85, अभी 86% मार्क्स आए थे, तो शी सेड के 85 to 90% मार्क्स आते हैं। खुद ही पढ़ती है और ठीक एवरेज सी फैमिली की लड़की थी, लेकिन खुद ही पढ़ना, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारा काम करना। अगर कोई बात हो जाए जल्दी से झट से रो पड़ना, और फिर मानना नहीं, कितना मर्जी इसको मना लो, फिर ये मानती नहीं है। और अभी क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है, तो अभी उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी व्हेन शी केम टू मी। ये मेरे पास आए हैं नवंबर 22 में, और किसी तरह से भी ये मानते। सो ये 2 बातें इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठंड लगने से, ठंड से ये प्रॉब्लम इनकी ज्यादा बढ़ती है। सो दिस वाज द केस। मैंने सुबह डाला था, बहुत सारे डॉक्टर जो मेरी मेडिसिन है उस तक पहुंचे, लेकिन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रूब्रिक्स। जो मुझे एक रूब्रिक चाहिए था, वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उस रूब्रिक तक बात की। सबसे पहले जो जिस तरह से हम लेते हैं इरप्शन, सोरियासिस इरप्शंस, और एंगर या तो माइल्ड है, बिल्कुल नहीं, वो उसको गुस्सा नहीं आता, या फिर एंगर वायलेंट, हम माइल्डनेस भी ले सकते हैं, एंगर वायलेंट। और उसके बाद जो दूसरी बात थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि हफ्ता हफ्ता मानती ही नहीं है, हफ्ता हफ्ता बोलती ही नहीं है। व्हाट वाज दिस? एनीवन? क्या लिया होगा मैंने? क्योंकि किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये रूब्रिक लिया है। ये क्या था?
Hello Neelam Didi, happy Hi, Navratri. happy Taciturn we can Navratri. take. Yeah, क्या भी ले Taciturn, सकते हैं. ओके, taciturn I was thinking. वो तो इन जनरल है, टॉक इंडिस्पोज टू, And बात नहीं करनी. लेकिन otherwise इससे it could be disconcerted. But taciturn is more apt. नहीं 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 नहीं, इससे भी Hello, ma'am. ज्यादा, इससे भी Taciturn accuracy from? ना, No. Okay. मतलब इससे भी ज्यादा ये भी ठीक है, इससे भी ज्यादा Cold एक and detached. अप्रोप्रिएट रूब्रिक है. Cold and detached. नो, कोल्ड एंड डिटैच तो बिल्कुल के मतलब के हट ही ले जानी है. कोल्ड एंड डिटैच में कि उनसे प्यार मोहब्बत नहीं रहता, कि ये दफा हो जाए, ये मर जाए, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, इतना ज्यादा मन में टॉक्सिन भर जाता. लेकिन ये क्या करती थी कि हफ्ता हफ्ता गुस्सा चढ़ जाए, हफ्ता हफ्ता बोलना भी नहीं. ये रूब्रिक मैंने बहुत बार पढ़ाया है और मैंने यूज भी बहुत बार किया है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो मैं इसमें लेती हूं एंगर, टॉक इंडिस्पोज टू. एंगर, गुस्से में वो कंडीशन आती है. एंगर, टॉक इंडिस्पोज टू. अगर टॉक इंडिस्पोज टू इन जनरल लेते तो उसमें पता नहीं 100-150 दवाई है, लेकिन इस रूब्रिक में वी हैव ओनली 10 मेडिसिन. ये मैं बहुत कॉमनली लेती हूँ कि जब कोई रूठ जाता है, जब कोई गुस्से हो जाता है, फिर बहुत बहुत देर बोलना ही नहीं है, बात नहीं करनी. एंड ये कॉमनली हम चीजें देखते हैं. तो इसमें ये रूब्रिक बहुत कम डॉक्टर्स ने लिया. मुझे नहीं याद कि किसी ने लिया, मुझे लगता है नहीं लिया. और उसके अगली बात के पछतावा हो भी सकता है, आप रिमोर्स ले सकते हैं. यहाँ पे एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस वाली कोई स्टेज नहीं थी कि गुस्से हो गए, एकदम बोल दिया, कह दिया, फिर साथ के साथ पछतावा. नो. लेकिन अगर बाद में पछतावा होता है 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, हम उसको रिमोर्स ले सकते हैं. इन जनरल जब भी हम रेपर्टाइज करते हैं, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि तो हम क्या करते हैं कि ट्राई टू टेक बिगर रूब्रिक्स कि जिसमें थोड़ी ज्यादा दवाइयां हो, ताकि हम दवाइयों को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके. अगर हर रूब्रिक में एक दो दवाइयां हो तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी उसमें कंडीशन में पहुंचेंगे. एक बार एक मेरे डॉक्टर थे कोई, तो उन्होंने बोला कि ये केस है, तो मैंने एक दवाई निकाल ली. तो मैंने कहा क्या निकाला? कहते बेलाडोना निकली है. मैंने कहा कितने रूब्रिक्स आपने टोटल लगाए? शी सेड के 5 रूब्रिक लगाए. मैंने कहा तो बेलाडोना कितने में आ रही है? कहते 1 में. मैंने कहा ये क्या? और अगली दवाई कोई और थी, वो भी 1 में. उसके आगे मैंने कहा नो, ऐसे नहीं लेंगे, हम इतना स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि एक पहली. अगर एक ही सबने मेडिसिन में एक ही रूब्रिक आया, पहली में भी एक आया, तो जितनी भी 10-20 मेडिसिन आई होंगी सभी में एक एक ही आया होगा. सो यू कांट से कि बेलाडोना इज द मेडिसिन. आप इस तरह के रूब्रिक सेलेक्ट करो जिसमें 10, 20, 25, 30 दवाइयां हो, ताकि हम इजीली उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये मेडिसिन उससे डिफर क्यों करती है. तो यहाँ पर मैंने एंगर, टॉक एंड डिस्पोज टू लिया और आगे रिमोर्स भी लिया, क्योंकि फिर बाद में वो सोचने लग जाती है कि ऐसे ही गलत किया, नहीं करना चाहिए था. आप ले भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते. अब उसकी बात पढ़ाई की होती है. जब भी ये बच्चों के केसेस होते हैं, पढ़ाई के साथ डर, रोना, एंगर, ये सब चीजें बहुत कॉमनली हम लोग लेते हैं. तो उन्होंने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है और 85 to 90% मार्क्स आते हैं. अभी भी उसके 86% मार्क्स आए हैं 10th में. तो हमारे पास, मैं हर बार कहती हूँ कि इंटेलिजेंट रूब्रिक नहीं है कारा में, तो हम इंटेलेक्चुअल लेते हैं कि चलो कुछ तो कवर कर रहा है. हालांकि दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट है और इंटेलिजेंट रूब्रिक अभी रडार में ऐड हुआ है, सिंथेसिस रेपर्टरी में ऐड हुआ है. सो खुद ही पढ़ना, खुद ही सारा कुछ, और 86% मार्क्स अपने आप अपनी पढ़ाई करके लेना मीन समथिंग. हमारे शहरों में तो बहुत ज्यादा लोग, अभी 9th क्लास होती है, ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वहां पे लोग जाते हैं. लेकिन
यहाँ पे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। इसमें भी है 18 मेडिसिन। अब बात आ गई रोने वाली, बहुत जल्दी रो पड़ना और मानना नहीं। अरे ये बात तो इसमें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, मानना नहीं, रूठ गई तो भी मानना नहीं, बोलना नहीं, तो रोना, वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी आ जाना, और कॉन्सोलेशन एग्रीवेट के प्यार से मनाओ, प्यार से सिम्पथी करो, हमदर्दी करो, नहीं मानना। एंड ठंड से, कोल्ड होने से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़नी। जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज नेट्रम्योर। नेट्रम्योर के बिल्कुल पैरेलल खड़ी है पल्साटिला। पल्साटिला भी ऐसा ही है कि रूठ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, जल्दी जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन नेट्रम्योर वाला तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। तो कॉन्सोलेशन जहां पे एग्रीवेट करती है वहां पे नेट्रम्योर आएगी। अगर वो एमेलियोरेट करती तो पल्साटिला आनी थी। सिर्फ एक ही डिफरेंस था दोनों में, तो जो सेकंड मेडिसिन आई दैट वाज पल्साटिला। लेकिन पल्साटिला को हमदर्दी बहुत चाहिए, उसे प्यार बहुत चाहिए, उसे कडल चाहिए, उसे बहुत ज्यादा निग्लेक्ट की फीलिंग होती रहती है, इसलिए वो प्यार का भूखा होता है। पल्साटिला इसलिए इसमें नहीं है कि कॉन्सोलेशन एग्रीवेट में वो नहीं है, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो कितनी सारी 7 नंबर पे मेडिसिन आती हैं, और कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, लाइको, सीपिया, सिलीशिया, सभी में कोई ना कोई कोई ना कोई वो था। ऑरम में एंगरटॉक इंडिस्पोज टू नहीं है, कार्सिनोसिन में भी नहीं है, लाइको में भी, सीपिया किसी में भी नहीं है। इसमें भी है ओनली 10 मेडिसिन, एंगरटॉक इंडिस्पोज। तो अगर इग्नेशिया वहां पे है तो इग्नेशिया जल्दी जल्दी रोता नहीं है, वीपिंग इजीली में नहीं आता। सो ये चीजें हम सारी इजीली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सिलीशिया में और सीपिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें सिर्फ 18 मेडिसिन है जिनमें ये दोनों नहीं है। सो पल्साटिला भी निकल गई, ऑरम, कार्सिनो सभी निकल गई, सिर्फ एक मेडिसिन आई दैट वाज नेट्रम। जब भी मैं देखती हूँ कि सारे के सारे रूब्रिक्स एक ही कंडीशन में, एक ही सेट में क्लियर हो जाते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि एक रूब्रिक नहीं नेट्रम्योर में है तो दूसरा वो नहीं है, तो दो दो रूब्रिक रह जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये वाली दें या अगले वाली मेडिसिन दें। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी एक रीजन वाली मेडिसिन 8वें 10वें नंबर पर है तो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू दैट 8th and 9th नंबर मेडिसिन। तो यहाँ पर ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि नेट्रम्योर ने सारे के सारे रूब्रिक्स, psoriasis eruptions, anger violent, anger talk indisposed to, remorse, intellectual, responsibility strong, weeping easily, consolation aggravate, and cold becoming aggravate. So नेट्रम्योर सबसे पहले 30 पोटेंसी में दी। आज हम पोसोलॉजी की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। मेरे जितनी भी वीडियोस आजकल 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि वरना मैंने रिपीटेडली दी है, 30 मैंने रिपीटेडली, और लोग बार बार पूछते हैं कि ये रिपीटेडली दी थी, 200 रिपीटेडली दी थी। तो हम कभी भी कोई मेडिसिन रिपीटेडली नहीं देते। अगर यहाँ पे नेट्रम्योर आई है तो उसकी 30 की 1 डोज लेंगे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट करेंगे, फिर आगे जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम 200 देंगे या कैसे भी देंगे। सो यहाँ पे पहले 30 की 1 डोज दी, लेकिन पेशेंट ने बोला कि अभी भी बढ़ रही है। यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि कई बार क्या होता है कि स्किन इरप्शन, वो हमारे पास पेशेंट तब आता है जब स्किन इरप्शन बढ़ रही होती है, या जैसे ठंड में उन्होंने बोला कि बढ़ रही है, तो ये नवंबर के महीने में है तो वो ठंड का महीना था, ठंड में था। कोल्ड बिकमिंग एग्रीवेट, इसमें भी नेट्रम्योर है, तो हो सकता है कि वो अभी बढ़ने वाली स्टेज पे हो, वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगी, जल्दी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये कि बढ़ रही है और बढ़ गई तो दवाई चेंज कर दो, नो,
दवाई की 2-3 पोटेंसीज हमने देनी ही देनी है दवाई। फिर मैंने नेट्रोम्योर 201 डोज दी, साथ में सैक्लेक। अगली बार फिर से उन्होंने बोला जनवरी में कि हफ्ते से फिर ज्यादा बढ़ रही है। मैंने एकदम नेट्रोम्योर 1 पे जाने की बजाय नेट्रोम्योर 200 15 दिन के बाद फिर से रिपीट की, और उसके बाद जब वो 15 दिन के बाद आए तब उन्होंने बोला नाउ बेटर, अब कुछ फर्क है। अगर हम जल्दी जल्दी से 30 दे देंगे, हफ्ते बाद 200 दे देंगे, हफ्ते बाद 1 दे देंगे, हम उसका मेडिसिन का प्रॉपर एक्शन नहीं देख सकते। सो हमें, क्योंकि ये होम्योपैथी है, इसमें हमारा वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स दवाई की सिलेक्शन अच्छी करके भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते। मान लो नेट्रोम्योर 30 की एक मैंने दी, 200 की दी, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद जब वो आए तो भी बढ़ रही थी कि दवाई चेंज करूं, बट नहीं, मैंने कहा नो, मेरी मेडिसिन ने सारे के सारे रूब्रिक्स कवर किए हैं, तो मेरी जो चॉइस ऑफ मेडिसिन है वो गलत नहीं हो सकती। उसके बाद सोचेंगे अगर 2 महीने तक भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विंटर भी स्टार्ट हो गई, ठंड में एग्रीवेशन होती है, वो भी था। तो उसके अगली बार फिर वो आते हैं और जनवरी एंड में, पहले 12 जनवरी थी, फिर 22 जनवरी को, तो उन्होंने बोला कि अब बेटर है। उसके बाद फिर मार्च में नाउ बेटर, अगेन बेटर, और हर बार यही बोलते रहे कि अब ठीक है, पहले से ठीक है। और नो इचिंग, चौथे महीने में अप्रैल में कोई खारिश नहीं, 0 फिर 0, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वें महीने में उन्होंने बोला कि 100% ठीक है। ये मेरे पास नवंबर में आए थे यार, और 7वें महीने 7 मंथ्स में ये बिल्कुल 100% ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको पीरियड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो स्पॉटिंग कॉन्टिन्यूस चल रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अभी हम वेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि वैसे ही पेशेंट के इन जनरल, जैसे एग्जाम डेज आ गए या घर में कोई स्ट्रेस हो गया, उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पीरियड्स अपसेट हो गए, तो हमें उस स्टेज में कभी भी मेडिसिन ना चेंज करनी चाहिए, ना देनी चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि वेट करो, अभी अगले महीने देखते हैं कैसे आते हैं। इन जनरल भी अगर मान लो किसी ने बोला कि इस बार मेरे पीरियड्स मिस हो गए, तो हम पूछते हैं कि पहले कैसे थे, तो पहले तो रेगुलर थे, तो इस बार कोई खास वजह है? वो कहते वजह तो नहीं पता, तो हम कहते फिर भी यू शुड वेट। ये नहीं है कि साथ के साथ ही 5-7 दवाइयां शुरू कर दो और जो उसका नेचुरल बॉडी का सिस्टम है वो खराब हो जाए। सो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो बहुत बार हम बोलते हैं वेट करो, या फिर आप उसको प्लेसिबो दे सकते हैं कि सैक्लेक दे के तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं दिया, और फिर नेट्रोम्योर 1 की एक डोज एट द एंड, बिल्कुल एंड में मैंने दी कि अगर कोई रेकरेंस के चांसेस होते हैं तो नेट्रोम्योर 1 देने से बिल्कुल उनका केस ठीक हो गया और 100% ठीक हो गए। सो यहाँ पर मैंने जो आपको टीच करने वाली एक बात थी वो यही एंगर टॉक इंडिस्पोज टू रूब्रिक था, और दूसरा कॉन्सोलेशन एग्रीवेट के मानती ही नहीं, हफ्ता नहीं बोलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई हो जाती है और बोलते ही नहीं है, कितनी बार कितने दिन नहीं बोलते। तो वहां पर हम लेंगे एंगर टॉक इंडिस्पोज टू। टॉक इंडिस्पोज टू में बहुत सारी दवाएं, लेकिन यहाँ पे वी हैव 10 मेडिसिन। सो दिस वॉज द केस जो कि नेट्रोम्योर से बिल्कुल ठीक हुआ। मेरे पास पहले भी एक सोरियासिस का केस आया था, 10-12 साल पुरानी बात है। वो एक सरदार जी थे अबाउट 40 इयर्स के। उनमें टोटली सेट जो था डिफरेंट था। उनके हैंड्स में बहुत ज्यादा क्रैक्स थे, बहुत ज्यादा इरप्शंस थी। उन्होंने पीजीआई से 1.5-2 साल दवाई खाई थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। और किस बेसिस के ऊपर उन पे मैंने नेट्रोम्योर दी थी? एक था एक्सक्लूसिव 2,
कि वो कहते पेशेंट की हर बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे आके कहते कि डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाता हूँ, मैं किसी अरे गरे के पास नहीं जाता कि ऐसे जो भी यहाँ से गुजर रहा हूं तो मैंने देखा कि ये डॉक्टर की दुकान है, यहाँ से ले लो। नो, पीजीआई हमारे नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने 1.5 साल वहां से दवाई खाई, उसके बाद फिर मेरे पास वो आए। और उनका एक था कि एक्सक्लूसिव 2, जिसमें प्लेटिना है, जिसमें कैलकेलिया कार्बा, जिसमें नेट्रोम्योर है। आई थिंक ये 3 मेडिसिन है। दूसरी बात उनकी क्या थी कि ही वॉज वेरी पंचुअल। पहले जब मैंने उनसे पूछा कि कहीं जाना हो कितने टाइम के अकॉर्डिंगली जाते हो, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा तो हर चीज का टाइम बिल्कुल फिट है। सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6:15 बजे ये करता हूँ, पानी पीता हूँ, 6:30 बजे ये किया, 7 बजे वापस आया, वापस आके ये किया, 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे अपने ऑफिस गया। ये बोल बोल के उन्होंने मुझे सुबह से लेके रात तक की रूटीन पूरी की पूरी बता दी। व्हाट इज दिस, बताइए ये क्या है? मैंने बहुत बार ये भी पढ़ाया है कि एक बंदा बहुत पर्टिकुलर है टाइम के लिए। एनीवन? प्रॉपर टू मैम। फास्टिडियस फास्टिडियस थोड़ा इससे अच्छे वाला एक रूब्रिक है। मैम डिसिप्लिन इजी टू। नहीं, इससे भी अच्छा एक और रूब्रिक है। Excuse me, this anchor talk indisposed to is in which repertory? Because I couldn't find in complete nor in synthesis. ये कारा सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं ज्यादा करती हूँ। तो कारा में ये रेपर्टरी है, कंप्लीट रेपर्टरी है, उसमें है। Okay, because I was searching, we were searching, so we couldn't कंप्लीट find the रेपर्टरी rubric. में I just बहुत सारे found. ऐसे रूब्रिक्स हैं जो सिंथेसिस में नहीं है, कारा में है, कारा में नहीं है, उधर है। सो ऐसे तो ये तो है। तो आई वाज Yes, आस्किंग yes. कि बताओ कौन से ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज्यादा पंचुअल होता है? विच रूब्रिक वी यूज फॉर दैट पेशेंट? Anxiety time is set as if, ma'am. नो, Fastidious about time. प्रॉपर टू नो, प्रॉपर टू में टाइम नहीं आएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। टाइम भी आ सकता है और भी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे रूब्रिक लगता है Fastidious wants to fastidious wants on being time। yes Time. sulfur जब हम टाइम लेते हैं, fastidious on being time। जो बच्चे सुबह अपने आप 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के अपने आप पढ़ना है, घर वालों को तंग नहीं करना, तो टाइम टेबल मुताबिक काम करना, 5 बजे खेलने जाना है, 6 बजे वापस आना है, 7 बजे डिनर करना है, जो इस तरह के लोग होते हैं। तो वी हैव 2 मेडिसिन इन फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम। ये अब मर्फी में है और किसी भी रेपर्टरी में नहीं है। सो बहुत मैम, सारे ऐसे इसका क्रॉस रूब्रिक है, एंजाइटी टाइम इज सेट एज इफ। या इसका क्रॉस रूब्रिक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा केसेस में ये लेती हूँ फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम। उसमें 2 मेडिसिन है, वन इज नेट्रोम्योर, सेकंड वन इज कार्सिनोसिन। और कार्सिनोसिन तो मैं पता नहीं हजारों बार अपने ग्रुप्स पे टीच कर चुकी हूँ कि कार्सिनोसिन किस तरह का होता है। तो वो जो सेकंड सोरियासिस का केस मैं बता रही हूँ, वो सरदार जी का, तो उनकी ये 2 चीजें बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी। एक जो नेट्रोम्योर का मैंने अभी बताया, एक्सक्लूसिव 2, खुद को समझना कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, दूसरों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू है। खुद को एक्सक्लूसिव समझना। वो होते हैं ना कि एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं, इस तरह से। सो उसमें भी नेट्रोम्योर थी, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में भी नेट्रोम्योर थी। तो उस केस में भी उनको 1 साल लग गया था ठीक होते होते, क्योंकि एलोपैथी ले लेके स्टूडेंट्स ले लेके इतनी सुप्रेशन कई बार हो जाती है, तो उससे फिर पेशेंट को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो उनको नेट्रोम्योर से
ठीक हुए थे। अभी एक और केस जो इसी की सिस्टर का है, मेडिसिन थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मल सी है, मैं कभी भी ज्यादा रेयर मेडिसिन ज्यादा नहीं यूज करती, बहुत ही पर्टिकुलर कोई बहुत ही स्पेसिफिक हो तब यूज करती हूँ। तो ये भी जरा सुनिए इसको, केस को छोटा सा है और ये तो 2 महीने में ठीक हो गई थी। इस लड़की को, ये इससे छोटी बहन है, शी वॉज 20 एंड शी वॉज 17। तो ये भी नवंबर में आए मेरे पास, बोला कि 1 महीने से ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, घर में सभी को था। तो इचिंग होती है, मेरी सिस्टर को भी यही प्रॉब्लम है। एंड जब पूछा गया स्वभाव, तो कहते कहना कोना तो ये कोई नहीं मानती, बड़ी चीखती है और कमरे में खुद को अंधेरे में बंद कर लेती है, इतना ज्यादा। और इतनी चुस्त है, इतनी एक्टिव है, इतनी कनिंग है कि खुद को कमरे में बंद कर लेना, और डरती डरती किसी चीज से नहीं है। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था सारा दिन नाचते फिरते घूमते रहना, गाने गाते रहना, इस तरह की। मैंने इसको रेपर्टाइज नहीं किया, जिद बहुत है, चीज लेनी है, बुक्स की कोई संभाल नहीं, हर वक्त बस हाइपर बहुत ज्यादा। तो इस केस में कौन सी मेडिसिन आपको लगती है? क्योंकि मैं तो इसी से समझ गई थी। टेरेंटुला, यस, टेरेंटुला। मैंने कोई रेपर्टाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा टेरेंटुला को अंधेरा बहुत पसंद होता है। जब गुस्सा आया अंधेरे में जाके बैठ गई, नाचना गाना, कनिंग। सम बुरी तरह के जो लोग होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, इस तरह की थी ये। तो इसको टेरेंटुला दी, 30 की एक डोज। मुझे लगता है कि 30 की एक डोज दोबारा दी, 2 टाइम्स ओनली। और ये नवंबर 20 नवंबर को आए थे और 10 अप्रैल तक बस वही 2 डोजेस विद साइक्लिक, अंडर कंट्रोल, नो इरप्शंस अगेन, सब कुछ ठीक था, ओनली 2 डोजेस। बड़ी हैरानी होती है कि होम्योपैथी कितनी जबरदस्त साइंस है। बेसिकली ये साइंस तो पढ़े लिखे लोगों की साइंस है जो इसमें मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी रही कि पहले हमारे कोई कॉलेज ही नहीं होते थे, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होती थी। क्वैक्स कोई किसी की दुकान खोल के बैठ रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली। हमारे पटियाला में तो ऐसे बहुत ज्यादा है। कोई शॉपकीपर है, उसके पास रजिस्ट्रेशन है, होम्योपैथी की 2 किताबें रखी, 2 चीजें पढ़ी, उठा के दवाई दे दी। लेकिन अगर आप सच में क्योर करना चाहते हो तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक एक डोज से, बड़ी हैरानी की बात है, एक एक 2-2 डोज से, 3-3 डोज से इतने सीवियर केसेस ठीक होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। ये मेरा नहीं है कि दिस इज कि मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। यहां तक कि मैंने इतनी लोग जब लेके आते हैं किसी दूसरे की प्रेस्क्रिप्शन, 10-10 दवाइयां, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि प्लीज आप एक दवाई पे आ जाइए, एक नहीं दे सकते, 2 दे दो, लेकिन 10-10 दवाइयां, CPR 200, पल्स 200, नेट्रोमेयर 200, कोनियम 200, पता नहीं कितनी 200। अरे कितनी एनर्जी उस बॉडी में डालनी है? सिर्फ इतनी सी एनर्जी की जरूरत है। जो हैनीमैन ने बोला कि एक ट्रायंगल है बीमारी की, उसके ऊपर हमने अपनी ट्रायंगल, उसकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की रखनी है, बस उतना ही चाहिए। सो आप जो भी ये सब लोग आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हर केस को स्टडी कीजिए, हर केस को रेपर्टाइज कीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि ये तो पक्का ही वो उस केस का है तो कोई बात नहीं। जैसे ये सेकंड केस में है, टेरेंटुला ही लगी, 100% ही लगी, और आप लोगों ने भी वही बताया। सो दिस इज द केस ऑफ नेट्रोमेयर जो हमने आज डाला था, और मुझे लगता है कि आज आपने 2-3 रूब्रिक्स लर्न किए। पहला,
एंगर टॉक इंडिस्पोज टू, ये मैं डाल दूंगी कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं, ये मैं इसी ग्रुप में नीचे डाल दूंगी। और दूसरा नेट्रोम्योर का फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, कि जो लोग बहुत टाइम पंक्चुअल होते हैं, बच्चों में भी देख सकते हैं, बड़ों में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की ये नेट्रोम्योर होती है। इसके आगे कोई भी दवाई ऐसी नहीं थी जिसने कोई सारे के सारे रूब्रिक्स कवर किए। सो एनी क्वेश्चंस? किसी के मन में कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दिस केस, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ना तो दुनिया में कोई सिस्टम 100% श्योर है, ना होम्योपैथी में कोई जैन शॉल्टन को फॉलो करता है, कोई शंकरन को फॉलो करता है, कोई सैगल को फॉलो करता है, कोई क्लासिकल करता है, कोई थेरापेटिक्स करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये क्यों करते हो या आप ये क्यों नहीं करते। इट्स ओके। हर सिस्टम में हर डॉक्टर जो होता है वो किसी ना किसी सिस्टम में माहिर होता है। पहुंचना तो हमने दवाई तक ही है ना, जैसे भगवान तक पहुंचना है तो सभी तरफ डिफरेंट। हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, कोई श्री राम जी को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण जी को मानते हैं, कोई माता दुर्गा को मानते हैं, लेकिन रास्ता चाहे डिफरेंट है, पहुंचना तो एक ही जगह पे है। तो सिलेक्शन तो हमने सिर्फ मेडिसिन की, एक मेडिसिन की सिलेक्शन ही करनी है। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन वन शुड बी एक्सपर्ट इन वन सिस्टम, कोई सा भी। होम्योपैथी करनी है, मिनिमम डोज देना है जैसा ऑर्गन में सर ने लिखा है, बस अब हम किसी भी मेथड से करें, होम्योपैथी कर रहे हैं, ये बहुत प्राउड वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिक्सोपैथी मत करो, 10-10 दवाइयां मत दो प्लीज। मैं सभी रोज ही ऐसे ही बोलती हूँ कि 10 दवाइयां मत दो, एक आधी दवाई नहीं दे सकते 2 दे दो, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं प्लीज। हम उसमें ये कोई क्रूड फॉर्म में तो कुछ है नहीं, हम उसमें एक एनर्जी उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेशेंट के अंदर। वो कितनी एनर्जी पता नहीं अंदर जाके क्या पेट में क्या कुछ करती होगी, वी डोंट नो। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू के try to solve the case, try to find only one medicine at one time। चाहे रिपीटेडली दे दो, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट है, लेकिन एक दवाई की सिलेक्शन कीजिए। ये पेटेंट्स वेटेंट्स, मेरे आपको क्लिनिक में कहीं भी कोई पेटेंट नहीं दिखेगा, कोई कफ सिरप नहीं दिखेगा, कोई अल्फा मार्ट नहीं दिखेगा, अल्फा टॉनिक नहीं दिखेगा, नो नॉट एट ऑल। जितने भी कफ के केसेस आते हैं हम उसको एक ही मेडिसिन देते हैं, मुझे लगता है कि 2-3-4 दिन में सब ठीक हो जाते हैं जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास रही, शुरुआत अच्छी रही है और पूरा सफर अच्छा रहेगा, पूरा विश्वास है। तो ग्रेटिट्यूड दीदी, थैंक यू ऑल मेंबर्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, एनर्जेटिक सेशन मैम, एनर्जेटिक सेशन। थैंक यू। सभी के ऊपर माता दुर्गा की कृपा इसी तरह से बनी। Thank you very much. Thank you so much, ma'am. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadia. Phone number 9893805528. Thank you.